ईरान अमेरिका तनाव के बाद मिडिल ईस्ट में खाड़ी देशों की जो है कि चिंता बढ़ चुकी है। दरअसल इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि लोगों को डर ये है कि ये संघर्ष अब सिर्फ अमेरिका ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि दूसरे देश पर भी ईरान जो है कि लगातार हमला कर रहा है और हमला अमेरिकी बेस पर कर रहा है, जहां पर खाड़ी देशों में अमेरिकी एयरबेस है। उसको लेकर के अब चिंता ये बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान लगातार खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है, उसे देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से ईरान हमला कर रहा है, आने वाले दिनों में ये तनाव और बढ़ सकता है। कारण इसका ये है क्योंकि आप देखे होंगे कि बीते दिनों सऊदी अरब भी जो है कि यमन पर हमला कर दिया था, और ये हमला सऊदी अरब ने बताया था, क्योंकि आपको भी पता है कि सऊदी अरब और यमन के बीच जो लड़ाई है वो इतिहास में पहले से दर्ज है और बीच बीच में इन दोनों की जो है कि लड़ाई चलती रहती है। लेकिन बीते दिनों आपको एक याद होगा, ईरान के गुलिस्तान प्रांत में एक पुल पर हमला हुआ था, रेलवे पुल पर हमला हुआ था, जो रूस और चीन को ईरान से जोड़ती है। इस हमले के बाद से चीन काफ़ी नाराज था। नाराज इसलिए था क्योंकि वहाँ से उनकी जो है कि व्यापार चलते थे, वहाँ से उनकी सामानों की आवाजाही हो रही थी, इस कारण से। लेकिन वहाँ पर जब अमेरिका ने टारगेट करना शुरू किया, यानी कि हमला शुरू किया, तब से चीन नाराज चल रहा था। लेकिन चीन को एक मौका चाह रहा था अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत करने का, और यही कारण था कि ये जो मौका था चीन ने तुरंत लपक लिया। या फिर हम ये कह लें कि चीन पर जिस तरीके से अमेरिका ने आरोप लगाया, उसका पलटवार करते हुए चीन ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया है। और यही कारण है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो लड़ाई चल रही है, उसमें एक तरीके से चीन भी कूद चुका है, क्योंकि चीन लगातार ईरान से तेल खरीद रहा है, बाकी सामान खरीद रहा है, और वहीं चीन जो है कि बाकी सामान जो उनके सामान बनते हैं वहाँ पर, उसको ईरान में बेच रहा है। अब इसको, इस सप्लाई चेन को रोकने के लिए अमेरिका ने एक हमला किया था, वो था ओगेतान खान रेलवे पुल पर। इस पुल पर क्रूज मिसाइलों से हमला हुआ था। इस हमले के बाद दरअसल हुआ क्या है कि संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत सुई लोइंग ने अमेरिका पर ईरान पर बड़े हमले करने के आरोप लगाए हैं। उनका ये आरोप है कि ये हमले करके पूरी स्थिति को बिगाड़ना चाहते हैं, यानी कि जो एक तरीके से सामान्य स्थिति बनी हुई थी ईरान में जब सीज फायर हुआ था, उसके बाद से फिर से हमले करके ये तनाव को और बढ़ा रहे हैं, ऐसा चीन का आरोप है। उसके बाद इस चीन के आरोप के बाद दरअसल ये चीन का आरोप हुआ क्यों, आरोप लगाया ही क्यों? दरअसल जो अमेरिका के राजदूत हैं, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक आरोप लगाया कि चीन जो है ईरान और यमन तक सामान की आपूर्ति रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। चीन ने इस आरोप को पूरी तरीके से बेबुनियाद बताया और इसे खारिज कर दिया। लेकिन इस आरोप के बाद चीन चुप नहीं बैठा। चीन लगातार अमेरिका को टारगेट कर रहा है, और उनका ये कहना है कि इस तरीके का जो आरोप अमेरिका चीन पर लगा रहा है अमेरिका, ये बेबुनियाद है। अब रह गई बात कि चीन पर क्यों टारगेट कर रहा है लगातार अमेरिका, क्योंकि देखिए चीन पर टैरिफ का जो धमकी था वो काम नहीं आया ट्रम्प का, और यही कारण है कि चीन भी कहीं ना कहीं टारगेट पर है ट्रम्प के। वहीं अगर हम बात कर लें ईरान की, तो देखिए ईरान जो है कि लगातार हमला कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कुवैत हो या फिर बहरीन हो, सब जगह पर लगातार हमले हो रहे हैं। लेकिन एक ईरान ने बड़ा दावा कर दिया है, कुवैत में अमेरिकी सैन्य गोदाम पर ड्रोन हमला किया है, और इस हमले के बाद काफ़ी नुकसान पहुंचा है जो गोदाम था। लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर के वीडियो भी जारी किया है, शेयर किया है ईरान ने। कुवैत ने आधिकारिक पुष्टि किया है, और उन्होंने बताया कि वायु रक्षा प्रणाली से दर्जनों ड्रोन और क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया है। इन हमलों में कई सैनिक भी घायल हुए हैं कुवैत के और अमेरिका के।
और इस हमले के बाद कुवैत ने एक आधिकारिक पुष्टि भी जारी किया है और पुष्टि किया है कि इस तरीके के अगर लगातार हमले अगर होते रहें तो कहीं न कहीं कुवैत को भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। लेकिन एक ईरान ने बड़ा दावा भी किया है और एक बड़ा अपील भी किया है बाकी खाड़ी देशों से। वो क्या किया है, दरअसल ईरान ने जॉर्डन और कुवैत से अपील किया है कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों का विरोध करो और अपनी ज़मीन से, यानी कि जहाँ पर एयर बेस हैं खाड़ी देशों में, उन्हें वहाँ से जल्द अमेरिकी सेना को हटाओ। क्यों हटाओ? क्योंकि आईआरजीसी ने एक बयान जारी करके बोला है कि जॉर्डन और कुवैत के लोगों ने अमेरिकी सैन्य मौजूदगी के खिलाफ एक खड़े होने की अपील की है, मतलब खिलाफ होने की अपील की है। आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसे जॉर्डन ने के आरजक एयरबेस पर एक और हमला किया है जिसमें अमेरिकी लड़ाकू विमान और ड्रोन सैटेलाइट निशाने पर थे। वहीं आईआरजीसी ने जॉर्डन के लोगों से कहा है कि वे अमेरिकी सेना को अपने देश से बाहर निकालने और अपनी ज़मीन का इस्तेमाल इस्लामिक देशों पर हमले के लिए न होने दें। संगठन ने लोगों से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की भी अपील की है। तो ये रह गई बात ईरान की खाड़ी देशों से अपील वाली। उसके बाद अमेरिका अब अभी क्या कर रहा है, जो वर्तमान में जो अपडेट्स आ रहे हैं लगातार मिडिल ईस्ट से, वो ये आ रहे हैं कि अमेरिका भी चुप नहीं बैठा हुआ है। अमेरिका लगातार उन ठिकानों पर हमला कर रहा है जो ईरान का रीढ़ का हड्डी बोला जाता है। दरअसल न्यूक्लियर जो प्लांट है बूशहर, वहाँ पर आज 4 जगहों पर बमबारी हुई है। उसके आसपास के इलाकों पर 4 जगहों पर बमबारी हुई है और ये ईरान के जो बूशहर प्रांत के गवर्नर हैं, उनका कहना है कि अमेरिका के हमलों से शहर के 4 स्थानों को निशाना बनाया गया था। सरकारी समाचार एजेंसी ईरान के अनुसार मंगलवार सुबह हुए इन हमलों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। गवर्नर ने बताया कि सभी राहत और बचाव एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है और फिलहाल शहर में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। लेकिन लगातार अमेरिका बूशहर पर टारगेट कर रहा है क्योंकि आपको भी पता है कि वहाँ पर परमाणु प्लांट है ईरान का। वहीं ईरान ने भी एक बड़ा दावा किया है कि अमेरिका जो है कि अब गेहूं भंडार पर भी निशाना बना रहा है और उनके जो भंडार है उसको तबाह करना चाहता है। ऐसा ईरान की जो फार्स समाचार एजेंसी है उनका कहना है। उनके मुताबिक अमेरिका के हमले में ईरान के गेहूं भंडार पर निशाना बनाया गया है और प्रांत के उप गवर्नर ने बताया कि रात में हुए इस हमले में साइलों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यानी हमला जो अमेरिका कर रहा है वो पूरी तरीके से प्रभावित नहीं कर पा रहा है जगहों को। वहीं 23 साल बाद इराक छोड़ने जा रहा है अमेरिकी सैनिक। ऐसा क्यों खबर सामने आ रहा है? दरअसल आपको भी पता है कि ईरान की पड़ोसी देश है इराक, वहाँ पर 23 साल बाद जो उनकी सैन्य मौजूदगी थी अमेरिका की, अब वो ख़त्म करना चाहते हैं। उस पर ट्रंप का भी बयान आ गया है। अमेरिका 30 सितंबर तक इराक से अपनी सेना पूरी तरीके से वापस बुला लेगा। यह फैसला 2003 में सद्दाम हुसैन के शासन को हटाने के लिए शुरू किया गया था, जो अब 23 साल बाद फिर से अमेरिकी सैनिक वहां से वापस आएंगे। वाशिंगटन में इराक प्रधानमंत्री अली अल जैदी के साथ बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब हमें इराक में सैन्य मौजूदगी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका का फोकस अब इराक के साथ आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र पर सहयोग देना है, सहयोग बढ़ाना है। इराक के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि 30 सितंबर तक अमेरिकी सैनिक इराक से बाहर होंगे, लेकिन अमेरिकी कंपनियां इराक में काम करती रहेगी। तो ये रह गए अपडेट्स अमेरिका और ईरान से जुड़ी हुई। बाकी जो भी अपडेट आते रहेंगे लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।